बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम वीवर स्टूडेंट्स, के हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो सेकंड ईयर का बेटा सब्जेक्टिव पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, एज आई मेंशन देयर। और ये हर साल बेटा जो क्वेश्चन है आपको अनसीन आता है और बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो रिपीट हो जाए, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूट या एकेडमी में इसको प्रैक्टिस के तौर पे करवाया जाता है इन सेकंड ईयर। इसको बेटा समझने के लिए यू हैव टू बी एफिशिएंट इन टेंसेस। आपको बेटा टेंसेस आने चाहिए जो कि फ़र्स्ट ईयर के सिलेबस का हिस्सा है। अगर आप किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आपको नहीं करवाए गए, यू हैव टू डिमांड फॉर इट, आपको पूछना चाहिए। तो इसको करने के लिए हमें साथ साथ बेटा टेंसेस को समझना पड़ेगा, टेक्निकल बातों को समझना पड़ेगा। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है जो एक पैराग्राफ उर्दू का, ये सारा प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। मुख्तलिफ सेंटेंसेस का ये मिक्सचर है, लेकिन है सारे ये प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कोई इतनी मतलब मुश्किल बात नहीं है। हम यहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई एक्शन नहीं हुआ। जब एक्शन होगा तब हम वर्ब्स की बात करते हैं कि यहाँ पर एस ई एस का इस्तेमाल होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ या नहीं होगा। लेकिन ये जो पहला फ़िक्र है, अब इसकी ट्रांसलेशन वेरी सिंपल है। किताबें भी अजीब नेमत हैं, बुक्स आर, चूँकि ये प्लूरल है इसलिए आर का इस्तेमाल किया गया है। आर स्ट्रेंज ब्लेसिंग, ब्लेसिंग नेमत के लिए हमने वर्ड यूज़ किया। उसके बाद है जी सेकंड सेंटेंस, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने जितने इस तरह के वर्ड्स हैं जो आपके माइंड में आते होंगे उनके सिनोनिम्स लिख दिए हैं। और एक और बात याद रखनी है जो मैं हर लेक्चर में आपको तकरीबन बताता हूँ कि इवन टीचर्स भी ये मिस्टेक करते हैं कि वर्ड सिनोनिम पढ़ते हैं, जबकि ये प्रोनाउंसिएशन गलत है, वर्ड सिनोनिम होता है। अच्छा, इसमें देखें कि आप पहला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर कामा तक, ये जो कामा यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ पर कामा आ रहा है, ये शुरू हो रहा है जो डिपेंडेंट क्लास है उसके साथ। ये कनेक्टिव्स हैं, इफ़, दैट, बिकॉज, इनके साथ जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होता है और आप उसका तर्जमा पहले करते हैं, जब, अगर, क्योंकि, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, इन ये हिस्सा जब आप फ़िक्रे का सबसे पहले तर्जमा करते हैं तो वहाँ पर दरमियान में जाकर कामा लगाना पड़ता है। अगर हम इस हिस्से को पहले ले आते हैं, जैसे अगर हम उर्दू पे गौर करें, जब रंजो अलम के बादल हमारी ज़िंदगी को तारीक कर देते हैं तो ये शीरीं अल्फाज से एक अच्छे दोस्त की तरह हमारी डारस बंदाती हैं। अगर हम इस हिस्से को शुरू में ले जाते हैं, ये वाला हिस्सा, ये शीरीं अल्फाज से एक सच्चे दोस्त की तरह हमारी डारस बंदाती हैं, तो फिर हमें कामा नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये खुद एक जुमले की हैसियत रखता है। जबकि जो पहला हिस्सा है, जब से लेकर तो तक, अगर खाली हम ये लिख दें तो इट विल बी इनकम्प्लीट। अगर आप वैसे बात करते हुए कहते हैं कि जब मैं लाहौर गया तो, यहाँ आकर अगर आप पाज ले लेते हैं तो अगला बंदा भी समझता है कि ये शायद कोई पागल है, इसने बात आधी की है, पूरी बात नहीं सुना रहा, तो इनकम्प्लीट सेंस रखता है। और ये डिपेंडेबल होता है इंडिपेंडेंट क्लास पर। अब चूँकि हमने इसका पहले तर्जमा किया है जानबूझकर ताकि कामा यूज़ हो, बच्चे को रीज़न पता चले, तो कहता है व्हेन द क्लाउड्स ऑफ। अब मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिख लिए, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई इससे मिलता जुलता करना हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, जब रंजो अलम, अब रंज की सिर्फ अभी हमने बात की है, ये सेम है। इसका अलम का मतलब सारो भी हो सकता है, पेन भी, ग्रीफ भी। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है डार्कन, ब्लैकन, ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी वर्ब आता है तो उसके साथ एस ई एस का इस्तेमाल, लेकिन कब नहीं होता? जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर प्लूरल हो। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो सब्जेक्ट था जिसने वो
एक्शन लिया, ये प्लूरल है, क्लाउड्स। व्हेन द क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, मेलनकली, डिजेक्शन एंड सारो डार्कन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी, कामा एक अच्छे दोस्त की तरह, लाइक अ ट्रू फ्रेंड, कामा दे कंसोल। अब ये फिर देखें यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए ये जो वर्ब है इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि यहाँ से हमें पता चल रहा है, जो हमने अमूमन बचपन में भी पढ़ा कि ता है, ती है, ते हैं, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी होगा उसके साथ एस का इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में। ये सारे हम पॉजिटिव कर रहे हैं, देयर इज़ नो नेगेटिव सेंटेंस। और इसी तरह कुछ सवालिया फ़िक्रा भी नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है इसमें। तो कहता है दे कंसोल अस विद स्वीट वर्ड्स। शीरीं का मतलब होता है मीठा, स्वीट वर्ड्स। तो ये हमें कंसोल तसल्ली देते हैं। दारस का मतलब होता है तसल्ली देना, समझाना, सपोर्ट करना। इसके बाद ये नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ती। तन्हा हो गया अलोन, लेकिन यहाँ पर हमने उसको एज अ वर्ब यूज़ कर दिया। कभी नहीं का तर्जमा होता है नेवर। ये जब भी इस तरह के नेवर, ऑलवेज, ऑलरेडी के अल्फाज आते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आते हैं। तो कहता है दे नेवर लीव या डिज़र्ट अस। अब यहाँ पर आप अलोन भी लिख सकते थे, और ना भी लिखेंगे तब भी ओके है। अब चूँकि नया सेंटेंस शुरू हो गया है, इसलिए ये बट का बी कैपिटल, लेकिन किताबों के इंतखाब में हमें बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जब भी चाहिए का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है हमने शुड का इस्तेमाल करना है। अगर ज़रूर चाहिए तो फिर मस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ये जो शुड है ये एक मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स हैं। इनका इंशाल्लाह मैं किसी दिन अलहदा लेक्चर रखूँगा कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। अब कहता है बट वी शुड बी वेरी केयरफुल या विजिलेंट इन सेलेक्टिंग। अच्छा, अक्सर बच्चे मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर आकर कभी कभी फॉर भी लिख देते हैं। आपको सही प्रेपोजिशन का पता होना चाहिए कि किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है। बट वी शुड बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग बुक्स। लेकिन किताबों के इंतखाब में हमें बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ये चीज़ देखें आप, ये दो, ये हम यूज़ करें कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी बचपन में भी कि मतलब स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सिलेबल्स के लिहाज से, साउंड्स के लिहाज से, जिनके साथ उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लिखने के लिए मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होता है, जिनमें ये भी वर्ड्स हैं। तो इसलिए हमने मोर का वर्ड यूज़ किया यहाँ पर। ये जब भी दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है एडजेक्टिव की। जब हम उसको कहते हैं कि ये बंदा अच्छा है, तो तब हम पहली जो उसकी डिग्रियाँ यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड जब हम कंपेयर करते हैं, और जो थर्ड होती है वो उसकी लास्ट यानी एक्सट्रीम लेवल होता है उसके एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर हमने बिच्छू और सांप को जहर और ख़तरनाक होने से कंपेयर किया, इसलिए हमने मोर का इस्तेमाल किया। और देन ये वाला यूज़ करना है, देन यूज़ नहीं करना। सम बुक्स आर मोर पॉइजनस देन अ स्नेक। कुछ किताबें सांप से ज़्यादा जहरीली, एंड और मोर डेंजरस देन अ स्कॉर्पियन, और जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है, इसमें भी मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, वी शुड ऑलवेज, हमें हमेशा अच्छी और फ़ायदेमंद किताबें ही पढ़नी चाहिए। अब ये जो बेटा ही का वर्ड है, अगर आप इसका तर्जुमा जो है वो एंड पर वहाँ पर ओनली भी अगर लिख दें तो भी ठीक है, अगर ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि उसने ही कहा है कि
सिर्फ हमें ऑप्शन दे दिया कि सिर्फ ये पढ़ना चाहिए हमें, तो हमें हमेशा अच्छी और फ़ायदेमंद किताबें ही पढ़नी चाहिए। वी शुड ऑलवेज़, यहाँ पर मेरा ही एरर है, वी शुड ऑलवेज़ रीड गुड एंड यूज़फुल या बेनिफिशियल बुक्स ओनली। हमें सिर्फ फ़ायदेमंद और अच्छी किताबें ही पढ़नी चाहिए। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। इसी तरह हम प्रैक्टिस अगर आप भी रोज़ करेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, चाहे अनसीन आए चाहे ना आए। अगर बेटा कोई भी क्वेश्चन हो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में जाके बता सकते हैं। इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।